क्वेश्चन 1, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारी कब से स्टार्ट हुई थी? 1980 से, 1965 से, 1978 से या फिर 1975 से? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है 1975। क्वेश्चन 2, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। कंप्यूटर में हम पीडीएफ फाइल यूज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पतंजलि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो इसका जो राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज डिफॉल्ट पेज ऑफ वर्ड। जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज हमारे सामने होता है? A4, लेटर, A2 या A5? इसका जो राइट आंसर है लेटर। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज अबव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन 5, स्टार्ट फार्मूला इन एक्सेल। जब आप एक्सेल में काम करते हैं तो स्टार्टिंग कौन से सिंबल से करना पड़ता है? हस्ट, डॉलर, @ या फिर इक्वल? इसका जो राइट आंसर है इक्वल। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 7, इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज इन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। जब हम कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइटिंग, कंट्रोलिंग, बूटिंग या फिर स्टडिंग? इसका जो राइट आंसर है बूटिंग। जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बूटिंग करना। क्वेश्चन 8, द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज। पहले के कंप्यूटर में हम डाटा ट्रांसफर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे, तो इसका साइज क्या है? 4.5 MB, 3.5 MB, 3.25 MB या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है 3.5 MB। फुल फॉर्म ऑफ www। देखिए कंप्यूटर में हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें www लगाना होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड होल वेब, वेब वर्ल्ड वाइड वेब, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 10, पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए हमें CPU का यूज करना पड़ता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके साथ कौन सा पार्ट मिलकर काम करता है? या CPU का इंटरनल पार्ट क्या होता है हमारा, जिससे हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लो यूनिट, अर्थमेटिक लेन यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट? इसका जो आपका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन 11, विच एमोंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हेड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज किया गया था? इसके यहाँ कुछ पार्ट के नाम दिए हुए हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स या फिर ऑल ऑफ एबव? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन 12, इफ़ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नॉइज। किसी कंप्यूटर में अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यूनी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है मल्टी प्रोसेसर। क्वेश्चन 13, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पर होता है? एक्सपेंशन बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में, मदरबोर्ड में या फिर ऑल ऑफ एबव? तो इसका जो राइट आंसर है मदरबोर्ड। क्वेश्चन 14, विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो अलाइनमेंट जब भी यानी कि टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो आपका कहाँ पे लिखा होता है? सेंटर से, राइट से, लेफ्ट से या फिर जस्टिफाई से?
तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका लेफ्ट। क्वेश्चन 15, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूज, जब आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना हो तो किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? MS वर्ड का, MS एक्सेस का, MS एक्सेल का या पावर पॉइंट का? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पावर पॉइंट। क्वेश्चन 16, सेव ए न्यू फाइल यूज शॉर्टकट की, जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो उस फाइल को सेव करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट का यूज करना पड़ता है? Ctrl+C का, Ctrl+A, Ctrl+D या फिर Ctrl+S? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है Ctrl+S। क्वेश्चन 17, फॉन्ट साइज नॉट सपोर्टेड इन MS वर्ड, जब आप MS वर्ड में काम करते हैं तो इनमें से कौन सा साइज हमारा सपोर्टेड नहीं होता है? 15, 72.5, 102.89 या फिर 532? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 102.89। क्वेश्चन 18, नंबर ऑफ वे यू कैन सेव MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड में जब आप काम करते हैं तो उसके फाइल को, उसके डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से आप सेव कर सकते हैं? 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से या 2 तरीके से? इसका जो राइट आंसर है 3 तरीके से। क्वेश्चन 19, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अंडर इज, जब आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप यूज करते हैं MS वर्ड के अंदर तो ये किस चीज़ के अंडर में आता है? पेज लेआउट में, पेज ओरिएंटेशन के अंदर, पेज मार्जिन में या पेपर साइज में? तो इसका राइट आंसर है पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन 20, व्हाट इज नॉर्मल मार्जिन इन MS वर्ड, जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो नॉर्मल मार्जिन कितना होता है? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.75, 0.75, 0.5 या 0.5 या फिर 1, 1, 1, 1, 1.5, 1.5, 1, 1? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है 1, 1, 1, 1। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों कोनों में 1 इंच बाय डिफॉल्ट पहले से सेट होता है। क्वेश्चन 21, एक्सेल सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ A2 टू M12 इज, जब आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको रेंज देना होता है A2 से लेकर के M12 तक, तो किस टाइप से लिखा हुआ आएगा? A2 नॉट इक्वल टू M12, A2 डॉट M12, A2 सेमीकोलन M12 या फिर A2 कोलन M12? तो इसका राइट आंसर है A2 कोलन M12। क्वेश्चन 22, विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूला, एक्सेल विंडो के अंदर जब आप कोई वैल्यू या कोई फार्मूला टाइप करते हैं तो वो आपको कहाँ पे, किस एरिया में शो करता है? क्विक एक्सेस टूल बार में, टाइटल बार, फार्मूला बार या फिर टास्क बार? इसका राइट आंसर है फार्मूला बार। क्वेश्चन 23, एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, जब एक्सेल में हम काम करते हैं तो जो हमारा वर्कबुक होता है वो किस चीज़ से मिला के बनता है? वर्कबुक, वर्कशीट्स, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज एबव? तो इसका राइट आंसर है वर्कशीट्स। क्वेश्चन 24, फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर इन एक्सेल, जब आप किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं डिवाइजर दे करके तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें किस फार्मूले का यूज करना पड़ता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, सम, मोड, बोथ A एंड B या फिर इंट? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मोड। क्वेश्चन 25, विच इज नॉट ए फंक्शन इन MS एक्सेल, इनमें से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं होता है? SUM, AVG, MAX, INT? इसका राइट आंसर है AVG। क्वेश्चन 26, द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर्स, और यहाँ पे आपको खाली जगह में बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है? ग्रेटर, लॉजिकल, अरिथमेटिक या कंडीशनल? तो देखिए ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कंडीशनल। क्वेश्चन 27, इफ यू वांट टू क्रिएट ए चार्ट इन एक्सेल गो टू, जब आप एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे जाना होता है? होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में या व्यू में? तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट। क्वेश्चन 28,
व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब आप पावर पॉइंट में कोई भी काम करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उस फाइल को सेव करने के बाद उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .pot, .ppt, .ptp या फिर .ppe। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स .ppt। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने जनरेशन्स है? 3, 5, 4, 1। तो इसका राइट आंसर है 5। क्वेश्चन 30, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर कॉपी द स्लाइड। जब आप पावर पॉइंट में काम करते हैं तो उस स्लाइड को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Alt Control C, Shift Control M, Shift Control D या फिर Shift Control V। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है Shift Control D। क्वेश्चन 31, इफ यू वांट टू होम कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट इज कॉल्ड ए। जब आप होम कंप्यूटर को या किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से डिवाइस का यूज करना पड़ता है? मॉडर्न, गेटवे, मॉनिटर या यूएसबी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह है आपका मॉडम। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज फॉर www। देखिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो www के साथ यूज किया जाता है? FTP, HTTP, W3 या PPT। तो इसका जो राइट आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो www के साथ यूज किया जाता है। क्वेश्चन 33, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज या सर्विस पेज। तो इसका राइट आंसर है होम पेज। क्वेश्चन 34, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेब पेजेज इज कॉल्ड। बहुत सारे वेब पेजेज को मिला करके हमारा क्या बनता है? वेबसाइट्स, वेब पेज, फर्स्ट पेज, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वेबसाइट्स। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल आईडी। इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है जो ईमेल आईडी में यूज किया जाता है? info@gmail.com, www.gmail.com, name@website.com, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका name@website.com। क्वेश्चन 36, HTML यूज फॉर क्रिएट है। HTML का यूज हम किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए करते हैं? वेब पेज को, मशीन पेज को, वेब सर्वर को, लो लेवल लैंग्वेज को। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका वेब पेजेज। ये देखिए। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन वेबसाइट्स। इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, विंडोज या फिर याहू। तो इसका जो राइट आंसर है विंडोज। क्वेश्चन 38, विच इज द टाइप ऑफ पोर्ट। इनमें से कौन सा पोर्ट हमारे कंप्यूटर में होता है? सीरियल, पैरेलल, AGP या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। सारे पोर्ट हमारे कंप्यूटर में होते हैं। ये देखिए हमारे कंप्यूटर में एक सीरियल पोर्ट भी होता है, पैरेलल पोर्ट भी होता है और AGP पोर्ट भी होता है। क्वेश्चन 39, USB स्टैंड फॉर। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बैग, यूनिवर्सल सिस्टम बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन 40, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट्स। वेबसाइट को ओपन करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? TCP, FTP, HTTP या फिर TFTP। तो इसका राइट आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्स यू लर्न ए कंप्यूटर फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीखा जाता है या सीखते हैं तो उसमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए? DTP, टेली, बेसिक या C++। तो इसका राइट आंसर है बेसिक। क्वेश्चन 42, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्च इंजन मोस्ट पॉपुलर इन चाइना। इनमें से कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? याहू, बिंग, गूगल,
या बैदू? इसका राइट आंसर है बैदू। क्वेश्चन 43, ISP स्टैंड फॉर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटर सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटर सर्विस प्रोडक्ट? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन 44, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो इंटरनेट के फादर हैं? टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, विंडकर्फ, नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है विंडकर्फ। क्वेश्चन 45, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन है? टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, विंडकर्फ, नन ऑफ दीज? इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन 46, हु इज द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल का फादर कौन है? पाउल बुचिट, रे टॉमलिंसन, विंडकर्फ, नन ऑफ दीज? इसका जो राइट आंसर है रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन 47, ए वेब पेज एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड ए। एक वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो किस नाम से बोला जाता है? LUR, ULR, RLU, URL? तो इसका जो राइट आंसर है URL। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेंजरस प्रोग्राम डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट? इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं तो कौन सा ऐसा डेंजरस प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में आ जाता है? स्पैम, हार्डवेयर, वायरस या यूटिलिटी? तो इसका जो राइट आंसर है वायरस। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेज? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम वेब पेजेज राइट करते हैं, वेब पेज बनाते हैं? तो आपका ऑप्शन है FTP, www, HTTP या फिर HTML? तो इसका राइट आंसर है HTML। क्वेश्चन 50, क्रिएट ए वेब पेज इज रिटन यूजिंग। इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो वेब पेज रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है? PERL, पर्ल, FTP, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर URL? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक्स।